क्या आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच का अंतर जानते हैं? अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय दिया हो, वो सेंटेंस क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा, इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर। देखिए टेंस में स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप चाहते हो कि आपका सेंटेंस सही सॉल्व हो, तो आपको स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर तैयार होगा तो आपका सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, आप बहुत ही इजिली सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। फ्रेंड्स, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन। फिर देखिए, वर्ब लगाएंगे, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जिसको बोलते हैं वर्ब का बेस फॉर्म। तो देखिए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके साथ में आप आईएनजी ऐड कर देंगे। फिर सिंस या फॉर। देखिए, सिंस और फॉर कहाँ यूज करना है? अगर सेंटेंस में जहां से लिखा हो, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह सुबह से पढ़ाई, तो देखिए अगर सेंटेंस में से आ जाता है तो वहां पे सिंस या फॉर दोनों नहीं यूज करना है। फ्रेंड्स, अगर दोनों आप सिंस फॉर दोनों लिख दोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिंस लिखना है या फॉर लिखना है। अब कहाँ सिंस लिखना है और कहाँ फॉर लिखना है, कहने का मतलब कहाँ पे सिंस का यूज करना है और कहाँ पे फॉर का यूज करना है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिर देखिए, फिर उसके बाद में टाइम लिख देना है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सिंस और फॉर का यूज। अगर सेंटेंस में से लिखा हुआ है तो कैसे जानेंगे कि हमें सिंस का यूज करना है या फॉर का? जैसा कि अभी मैंने स्ट्रक्चर में बताया कि अगर सेंटेंस में से लिखा है तो सिंस या फॉर का यूज कर देना है। दोनों नहीं लिखेंगे। अगर आप दोनों लिख देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कैसे आप पहचाने सेंटेंस में कि से लिखा है तो हमें सिंस का यूज करना है कि फॉर का? तो आइए देखते हैं सिंस और फॉर का यूज। देखिए फ्रेंड्स, सिंस का यूज कहाँ पे करना है? फिक्स टाइम के लिए करना है। अगर सेंटेंस में आपका फिक्स टाइम बता रहा है तो वहां पे हमेशा सिंस का यूज करना है। जैसे देखिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2025, सिंस मंडे, ये आपके फिक्स टाइम है। तो अगर सेंटेंस में फिक्स टाइम की बात हो रही है तो वहां पे आप सिंस यूज करेंगे। और फॉर का यूज देखिए कहाँ करना है? टाइम ड्यूरेशन के लिए करना है। अगर समय की अवधि बताई जा रही है सेंटेंस में तो वहां पे फॉर यूज करना है। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 इयर्स, फॉर 4 डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देखिए, ये सारे जो है टाइम ड्यूरेशन है। तो जब सेंटेंस में टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही हो तो वहां पे आप फॉर का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सेंटेंस, जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आइए देखिए फ्रेंड्स, अब सेंटेंस सॉल्व करवाते हैं। देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, कैसे इसे सॉल्व करना है? देखिए, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए फ्रेंड्स, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। विल हैव बीन क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब है। किसकी है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। आप केवल विल लिखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखे, फिर क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब लिख के आईएनजी ऐड कर दिया तो स्टडिंग बन गया। फिर देखिए फॉर,
यहाँ फॉर या सिंस, ये देखिए सेंटेंस में मैंने बताया था कि अगर से लिखा रहे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, यहाँ से है तो देखिए से के लिए सिंस लिखना है कि फॉर। आपको मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि सिंस या फॉर कैसे जानेंगे, तो ये भी मैंने आपको बताया है कि देखिए सिंस का यूज कहाँ करना है, फिक्स टाइम अगर बता रहा हो सेंटेंस में तो वहां पे सिंस का यूज करना है, और टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही हो तो वहां पे फॉर का यूज करना है। फिर देखिए टाइम ऐड कर दिया, तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि फॉर का मैंने यूज क्यों किया। यहाँ पे देखिए 2 घंटे से कह रहा है, अगर वो बोलता कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा तब यहाँ पे सिंस लगता। क्यों लगता? क्योंकि उसने कहा कि सुबह से, तो वो फिक्स टाइम हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2 घंटे से, तो 2 घंटे से फ्रेंड्स ये टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। अगर आप यहाँ सिंस का यूज कर देते तो आपका गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ मैंने फॉर का यूज किया। फिर कितने घंटे से, टाइम देखिए लिखना है 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो देखिए सेंटेंस पूरा क्या हो गया, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं सेकेंड सेंटेंस, वह सुबह से खाना बना रही होगी। ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे सुबह से खाना बना रही होगी, यहाँ लड़की की बात हो रही, लड़की खाना बना रही, तो वह के लिए शी लगेगा, शी विल हैव बीन फिर देखिए फ्रेंड्स वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, खाना बना रही है तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। फिर सिंस सुबह से कह रहा है तो मॉर्निंग हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सी विल हैव बीन, देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन क्या हो है, हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फिर वर्ब लिखा मैंने, वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड कर दिया। फिर देखिए सिंस लिखा, सिंस क्यों लिखा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सेंटेंस में कह रहा है सुबह से, यह फिक्स टाइम बता दिया उसने कि सुबह से किया है उसने, यानी सुबह से खाना बना रही, तो फिक्स टाइम की बात हो रही है सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। फिर देखिए कब से बना रही, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग लिख दिया, सी विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सारे सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे। आई होप्स आपके जो कुछ डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स ये निगेटिव स्ट्रक्चर है, जैसे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था सेम उसी प्रकार से निगेटिव भी है, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज यहाँ हुआ है। देखिए जब ये निगेटिव है तो नॉट लगेगा, नॉट कहाँ लगेगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब जो विल हैव बीन थी तो विल के बाद में नॉट लगाना है तब हैव बीन लगाना है, बाकी सब कुछ वही है, सेम है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए वह रात से नहीं सो रही होगी, फ्रेंड्स कह रहा है कि वह रात से नहीं सो रही होगी, यहाँ लड़की की बात हो रही है कि लड़की रात से नहीं सो रही है, तो लड़की के लिए शी लगेगा, तो शी देखिए स्ट्रक्चर आप मिलाइए, विल नॉट, देखिए विल हैव बीन नॉट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस, आपको लिखना है विल नॉट हैव बीन, फिर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, सोने की क्रिया हो रही तो स्लीप, फिर आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। फिर सिंस, सिंस फ्रेंड्स देखिए सिंस मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम की बात हो रही है, उसने बता दिया कि रात से नहीं सोई है, रात से सो नहीं रही है, तो यहाँ पे फिक्स टाइम बता दिया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिंस का यूज किया है। फिर नाइट, सिंस नाइट, तो देखिए सी विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस नाइट, तो ये आपका सेंटेंस सॉल्व हो गया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कह देता वो कि वह 2 घंटे से नहीं सो रही है, तो यहाँ पे फॉर का यूज होता है, क्योंकि वो यहाँ पे फिर टाइम ड्यूरेशन की बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फिक्स टाइम बता दिया सेंटेंस में तो सिंस का यूज कर दिया मैंने।
तो इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करते समय सेंटेंस को ध्यान देना पड़ेगा क्या कि विल के बाद नॉट लगाना है, और देखिए सिंस और फॉर का यूज कहाँ करना है, आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा कि फिक्स टाइम कह रहा है कि टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, उस हिसाब से आपको सिंस या फॉर का यूज करना है। आई होप्स आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स आप देख लेते हैं इंट्रोगेटिव, लेकिन पहले जान लेते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। अगर कोई सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस के पहले अगर क्या आपका ऐड है तो समझ लीजिए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आइए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। देखिए फ्रेंड्स मैं बार बार यही कह रही हूँ आपको कि स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है स्ट्रक्चर हो या कोई और टेंस का हो। अगर आपने स्ट्रक्चर सारे टेंसेस का तैयार करके रखा है तो आप बहुत ही इजिली सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। तो स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है तैयार करना। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है देखिए, अगर क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव मतलब स्ट्रक्चर है, तो सेंटेंस कैसे आप सॉल्व करेंगे, विल से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी पूरा नहीं लिखना, अगर आप पूरा लिख देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, सिर्फ विल लिखना है। तो विल लिख के तब सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव बीन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब में आईएनजी लिख देना है, सिंस या फॉर का यूज करके तब टाइम लिख देना है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस सॉल्व करना है। आइए सेंटेंस देखते हैं। क्या वे सुबह से खेल रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटेंस में क्या ऐड हो गया है, तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या वे सुबह से खेल रहे होंगे को कैसे सॉल्व करना है, देखिए विल, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने जो है सॉल्व किया है सेंटेंस। अगर आप विल हैव बीन दे कर देंगे तब आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो इस चीज का आपको इंट्रोगेटिव में ध्यान देना है कि विल दे हैव बीन। देखिए मैंने विल लिखा, फिर दे क्या हो गया फ्रेंड्स, वे के इंग्लिश हो जाएगी दे सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन लगाया देखिए फ्रेंड्स, फिर इसके बाद वर्ब लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें आईएनजी ऐड कर दिया है, फिर सिंस या फॉर। देखिए सिंस या फॉर लिखना है तो मैंने आपको बताया है कि आपको सेंटेंस में ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है सेंटेंस। देखिए यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि सुबह से खेल रहे होंगे, क्या भाई सुबह से खेल रहे होंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिक्स टाइम की बात हो रही है, यहाँ फिक्स टाइम बता दिया उसने कि सुबह से खेल रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे सिंस हो गया। तो सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे कह रहा होता कि वह 2 घंटे से खेल रहे हैं तो यहाँ पे फिर टाइम ड्यूरेशन की बात होती, तो यहाँ पे फिर फॉर यूज हो जाता। लेकिन यहाँ पे फिक्स टाइम पूछ रहा है, फिक्स टाइम बता रहा है कि सुबह से खेल रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हो गया। तो इस तरह से सारे सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स। आई होप्स आपको ये टेंस समझ में आया होगा और आपके जितने डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपको सारे सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सुबह से यात्रा कर रहे होंगे, इस सेंटेंस को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।